नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश में हजारों लाखों स्टूडेंट परेशान हैं। उनका भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है और इसकी वजह जो है वो है एसएससी फेज 13 एग्ज़ाम में हुई गड़बड़ियाँ। दोस्तों, कहीं पर सर्वर डाउन, कहीं पर सिस्टम हैंग हो गया और कहीं पर हजारों किलोमीटर दूर सेंटर भेज दिया गया। और इन सब के बावजूद जब हजारों किलोमीटर दूर स्टूडेंट गया एग्ज़ाम देने के लिए तो वहाँ पर पेपर कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद जब स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया तब उन पर पुलिस ने लाठी चलाया। दोस्तों, एसएससी फेज 13 के एग्ज़ाम के लिए लाखों स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा, बहुत सारी मेहनत की और मेहनत के बाद जब एग्ज़ाम का टाइम आया, जब एग्ज़ाम देने के लिए गए तो सारी मेहनत धरी की धरी रह गई। दोस्तों, आमतौर पर एसएससी के जो एडमिट कार्ड हैं वो 4 दिन पहले जो है एग्ज़ाम के जारी होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक भी एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए और बहुत सारे स्टूडेंट के एडमिट कार्ड ब्लैंक आए, जो है मिसप्रिंट हुए। दोस्तों, जब 24 जुलाई को पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम शुरू हुआ तो उसमें कहीं पर माउस नहीं चल रहा था, तो कहीं पर सिस्टम हैंग हो रहा था, कहीं पर कंप्यूटर का स्क्रीन बंद हो जा रहा था, ऑन ऑफ हो रहा था, कहीं पर 10 से 15 मिनट के लिए ऑफ हो जा रहा था। जब स्टूडेंट ने जो है माउस को बदलने के लिए स्टाफ से बोला तो स्टाफ ने काफ़ी अभद्रता से उनसे बात की। दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट जो थे उनका बायोमेट्रिक ही नहीं हुआ, जो बायोमेट्रिक ना होने के कारण उनका एग्ज़ाम लेट हो गया। और जो एग्ज़ाम हॉल में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेन दिए जाते हैं, वो पेन उनको ख़राब पेन दिए गए। पेपर पेन जो दिया जाता है वो ख़राब दिया गया, वो पेन जो है चला ही नहीं वहाँ पर। और कई सारे सेंटरों में जो है सेंटर पर जो है बाउंसर लगे हुए थे जो है। और जब कोई भी अगर प्रॉब्लम की अगर वहाँ पर शिकायत करता था तो बाउंसर ने उनके साथ मारपीट भी किया। दोस्तों, कई जगह पर एग्ज़ाम को टेक्निकल इशू बताकर एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया, तो कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इशू बताकर, रीज़न बताकर एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। जो स्टूडेंट हज़ारों किलोमीटर चलकर सफ़र कर कर एग्ज़ाम देने गए थे, वहाँ पर उन्होंने देखा कि कई सारे सेंटर्स जो हैं उनकी लोकेशन सही है ही नहीं और कई सारे सेंटर तो खेतों में बने हुए हैं, कई सारे सेंटर भैंस और गाय के तबेलों में थे, जिससे उनकी लोकेशन ट्रैक कर पाना आसान नहीं था, वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। इससे कई सारे स्टूडेंट के जो है पेपर छूट गए। सेंटर का स्टाफ जो था वहाँ पर देखा गया कि उनमें कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई फ़ोन चला रहा था स्टाफ का, तो कहीं पर स्टाफ ही नहीं था, तो कहीं पर बाउंसर खड़े कर दिए गए। वो काफ़ी मारपीट भी किए स्टूडेंट के साथ में। और इन सब के बाद भी कई सारे स्टूडेंट ने आरोप लगाया कि जो शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड का जो पेपर था वो लगभग 70% जो है एक दूसरे से मिलता हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है आरोप लगाया कि उनका सेंटर हज़ारों किलोमीटर दूर था, तो जब वो एक हज़ार किलोमीटर सफ़र करके सेंटर पर पहुँचे तब उन्होंने देखा वहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल होने का नोटिस लगा हुआ था, जिसकी उनको कोई पूर्व सूचना नहीं दिया गया था वहाँ जाने से पहले। दोस्तों, अप्रैल 2025 में एडुकुटी कंपनी एक है जो एसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट ली थी और वही इन एग्ज़ामों को कराने का कार्य कर रही थी। एडुकुटी एक वेंडर कंपनी है जो कि स्टूडेंट के सेंटर से लगाकर बायोमेट्रिक तक के सारे कार्य देखती है। इस कंपनी के पहले एसएससी के एग्ज़ाम टीसीएस कंपनी कंडक्ट कराती थी, लेकिन 2020 में हुआ क्या कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने एडुकुटी कंपनी को इनएलिजिबल करार दे दिया। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये एसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती रही और एग्ज़ाम में नकल और पेपर लीक जैसी समस्याएं हमेशा आती रही। एडुकुटी कंपनी ने जहाँ जहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट कराए वहाँ वहाँ नकल और पेपर लीक की समस्याएं सामने आती रहीं। दोस्तों, एसएससी ने टीसीएस जैसी कंपनी को रिप्लेस करके एडुकुटी जैसी कंपनी को
ये कॉन्ट्रैक्ट दिया और एसएससी ने बताया कि जो है एडुकुटी ने सबसे कम अमाउंट में बोली लगाई थी, इसलिए इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है दिया जाता है एसएससी का। दोस्तों अब बात आती है कि क्या आप कुछ अमाउंट बचाने के लिए आप करोड़ों स्टूडेंट का भविष्य क्या दांव पे लगा देंगे, उनका भविष्य खतरे में डाल देंगे। स्टूडेंट को पहले से ही पता था कि अगर इस कंपनी को, एडुकुटी जैसी कंपनी को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो इस तरह की प्रॉब्लम निकलना नॉर्मल बात है, आम बात हो जाएगी। ठीक वैसा ही हुआ जैसा स्टूडेंट ने सोचा था। दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम से परेशान होकर स्टूडेंट्स ने 31 जुलाई को दिल्ली चलो अभियान जो है नारा दिया और लोगों को इकट्ठा करने लगे, स्टूडेंट को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पर अपनी मांग रखी कि जो है एडुकुटी को हटाकर टीसीएस को इसका कॉन्ट्रैक्ट दो, और जब तक टीसीएस को इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल जाता तब तक जो है सारे एग्ज़ाम जो एडुकुटी कराने वाली थी ये कंपनी, उनको जो है सारे एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दो। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कहना था कि एसएससी अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करे और ये अपना खुद के सॉफ्टवेयर पर एग्ज़ाम कराए और जो री एग्ज़ाम होना है उसका खर्चा जो है सरकार उठाए। दोस्तों आगे हुआ क्या कि लगभग 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट और टीचर्स ने मिलकर डीओपीटी ऑफिस के सामने बैठकर अपनी मांग रखने लगे और डीओपीटी ऑफिस के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए बैठे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको बातचीत करने नहीं दिया और उन्हें जबरन बसों में भरकर अलग अलग लोकेशन पर छोड़ा गया और कैद किया गया, जिससे देर रात में जब उन टीचरों को छोड़ा गया तब सभी टीचरों ने बताया कि उन्हें क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया और उन्हें क्रिमिनल की तरह बर्ताव किया गया, जो उन्होंने कभी इस तरह से उम्मीद नहीं लगाई थी होने का। क्योंकि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, कुछ टीचर्स का हाथ भी टूट गया शायद, और काफ़ी उनके पर जाती की गई। दोस्तों इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी सरकार जो है चुप रही, अपना जवाब तक भी नहीं दिया, क्योंकि स्टूडेंट का सुनने के लिए सरकार अभी तैयार ही नहीं है। सरकार सुनना ही नहीं चाहती, चाहे जितना उनको प्रॉब्लम हो, चाहे जितना परेशानी हो, चाहे जो वो दिक्कत परेशानियों का सामना करें, लेकिन सरकार उन पर कोई ध्यान देना नहीं चाहती, ना उनकी बात को रखना चाहती है। जब ज़्यादा बड़ा आंदोलन हो जाता है तब सरकार जो है उन पर बयान देती है या उन पर आगे की कार्रवाई के लिए अपना जो है नोटिस देती है। दोस्तों मुझे लगता है कि क्या सेंटर दे देना ही बहुत बड़ी बात होती है, सेंटर जो है बता देना कि बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ पर सेंटर आपका लोकेशन है, उसकी आसपास की जिम्मेदारी किसी की नहीं होती। प्रशासन क्या करता है वहाँ पर, क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम में भी मई में बैठा तो उसमें मैंने देखा, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, यूपीएससी का एग्ज़ाम था और प्रयागराज में हुआ था। वहाँ पर प्रयागराज का एक सीएमपी डिग्री कॉलेज है, सीएमपी डिग्री कॉलेज का जो लॉ फैकल्टी है उस बिल्डिंग में मेरा एग्ज़ाम हुआ। जब वहाँ पर एग्ज़ाम हुआ तो मैंने देखा कि एक भैंस शायद रात में जो है मर गई थी, क्योंकि उसका शरीर की स्वेलिंग देख के नहीं लगता था कि वो तुरंत मरी हुई है। उस भैंस का जो डेथ हुआ था तो उस चारों तरफ बदबू कर रहा था और वो उसके मेन गेट के जस्ट साइड में सामने था, और नगर पालिका या फिर स्कूल प्रशासन ने थोड़ी सी भी उस पर सख्ती नहीं की कि जो है उस भैंस को, मरी हुई डेड भैंस को वहाँ से उठाकर दूसरी जगह जो है हटा दिया जाए, क्योंकि वो बहुत बदबू दे रहा था। और सेंटर के मेन गेट के सामने गेट तक भी गोबर पड़ा हुआ था। मैं प्रशासन से पूछता हूँ कि आप सेंटर भेजने के पहले आप सेंटर चेक नहीं करते, आप सेंटर क्यों नहीं चेक करते? आपको देखना चाहिए कि सेंटर के आसपास कैसा माहौल क्या है, उनको सफाई करने का जो है हिदायत दिया जाना चाहिए कि आप अपने सेंटर परिसर को, कैंपस को साफ सुथरा रखें, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। वैसे चाहे जैसे आप रहें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब सेंटर आता है तो आप उसकी व्यवस्था को दुरुस्त करें। आपके हॉल इतने बड़े हैं,
लेकिन वहाँ पे 4 पंखे हैं। 4 पंखा कितनों को हवा दे पाएगा? 3 मंजिल का बिल्डिंग होता है। मई जून की गर्मी में 3 मंजिल के बिल्डिंग पे ऊपर बिठा दिया जाता है। उसमें पंखा 4 होता है, उसमें से 1-2 चलता भी नहीं है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उस माहौल में एक स्टूडेंट जो है अपना जो है मानसिक संतुलन को बनाए रखते हुए एग्ज़ाम हल कर पाएगा? और इन सब बातों के बावजूद, इन खामियों को दूर रखते हुए जब स्टूडेंट अपनी बात रखना चाहते हैं आयोग के सामने या उसके लिए आंदोलन करते हैं तो आयोग भी सुनने को तैयार नहीं होता, सरकार भी सुनने को तैयार नहीं होती। आयोग को अपनी नोटिस देने में, रिप्लाई देने में 10-10 दिन लग जाते हैं, 15-15 दिन लग जाते, तब तक आंदोलन जारी रहता है। सरकार जो है कोई बयान नहीं देती, उसके खिलाफ सरकार साथ ही नहीं देती, ना रिप्लाई देती है। इस तरह के जो सरकार के रवैया है या फिर आयोग का जो रवैया है या फिर जो कंपनियां जो अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं ले रही हैं, ये जो है स्टूडेंट के जो भविष्य है, जो छात्रों का भविष्य है, उनको जो है खतरे में डाल रही हैं। उसके सिवा कुछ नहीं कर रही हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद कुछ नहीं होता। एक उम्र के बाद, एज के बाद जो है कोई कुछ नहीं कर पाता। जब तक उम्र है तब तक सब कुछ है। उसके बाद आयोग ही कह देता है कि आप इस उम्र के बाद फॉर्म ही नहीं डाल सकते। आप इस तरह के कृत्यों में स्टूडेंट को फंसाए रखेंगे, कब तक स्टूडेंट जो है इस तरह के कृत्यों में फंसा रहेगा? एक तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आती है तब इस तरह के जो है कार्य होते हैं। सरकार सुनने को तैयार नहीं, अधिकारी मानने को तैयार नहीं। अगर कोई आवाज़ उठा देता है तो लाठियाँ चार्ज होती हैं। अब इसी आंदोलन में देख लो, प्रोटेस्ट में, तो इतना कुछ होने के बाद टीचरों को सांत्वना दी गई कि 1 सप्ते बाद हम आपको रिप्लाई देंगे, जो होगा वो बताया जाएगा कि आगे हमें क्या करना है। मतलब इतना लंबा समय लगता है देखने के लिए। बहुत सारे एग्ज़ाम लीक हुए, तब जो है सरकार मानने को तैयार नहीं थी, आयोग मानने को तैयार नहीं था कि पेपर लीक हुआ। जो कह देता था पेपर लीक हुआ, उसको जो है धमका दिया जाता था। लेकिन वही 15-20 दिन, 1 महीने बाद आयोग भी माना कि हाँ पेपर लीक हुआ है, इसको पुनर्परीक्षा यानी री एग्ज़ाम कराने के लिए हम तैयार हैं, तैयारी करेंगे। और सरकार ने भी ट्वीट कर दिया तुरंत। उसके पहले कोई नहीं था। दोस्तों, अब चिंता की बात यह है कि 13 अगस्त को होने वाला CGL का एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराएगी एडुकेटी, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसी कंपनी को मिला है, जिसमें 30 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट बैठने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी सारी बातें इस SSC प्रोटेस्ट की, आंदोलन की। और स्टूडेंट के हाथ में क्या है? केवल आंदोलन कर सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है, अपनी बात आवाज़ उठा सकता है, और उसके अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं है। सरकार और आयोग से उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करे, सलूशन दे, और जिससे कि स्टूडेंट जो है तनाव मुक्त हो सके, टेंशन फ्री होकर अपने कार्यों में लग सके, अपनी पढ़ाई कर सके। क्योंकि स्टूडेंट का ये कार्य नहीं है कि वो हर समय आंदोलन में बैठे, प्रोटेस्ट में बैठे। ये सब कार्य अगर आंदोलन में बैठेगा और प्रोटेस्ट में बैठेगा तो पढ़ेगा कब? दोस्तों, इस तरह की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, और हमारे आपके हाथ में यही है कि हम आप जो है मेहनत कर सकते हैं, बस आवाज़ उठा सकते हैं। तो मेहनत करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, टेंशन फ्री होके। जो होगा आगे देखा जाएगा। बहुत सारे शिक्षकों का योगदान है इसमें, जो आपकी बहुत सारे शिक्षक जो है ज़मीनी स्तर पे उतर कर आए हैं। तो जो होगा पॉजिटिव ही होगा। बाकी ये वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।